बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफरा सियाब, वेपन इंस्ट्रक्टर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी। आज जो हमारा मौजू है वो है शिस्त और शिस्त की तारीफ़ और इसका कायदा। और तारीफ़ और कायदा समझने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि शिस्त की जो कायदा है उसको कैसे हम सामने रखते हुए एक अच्छा फायरर, एक अच्छा सोल्जर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तारीफ की तरफ। तो तारीफ इसकी सुन लें। फायरर की आंख, बैक साइड की यू, फ्रंट साइड की टिप और टारगेट पर बने हुए पॉइंट ऑफ एम के दरमियान जो फर्जी लाइन बनती है उसे शिस्त कहते हैं। अब शिस्त को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो इसकी तारीफ हो गई है। अब मैं आपको इसको आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है, इसका कौन सा असूल है कि फायरर की आंख। सबसे पहले यह है कि आप लेफ्ट या राइट साइड की दोनों में से कोई भी एक आंख चूज करेंगे जो आप फायर करने के दौरान या शिस्त लेने के दौरान आप उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वेपन की बैक साइड की यू आ जाती है और उसके बाद अगला मरला आ जाता है फ्रंट साइड की टिप। फ्रंट साइड की टिप और उससे आगा अगला मरला जो आ जाता है वो टारगेट है। और टारगेट पर जो पॉइंट ऑफ एम बनाया जाता है या बना होता है उसके दरमियान जो फर्जी लाइन बनती है उसको हम शिस्त कहते हैं। इसी तरह अब सेकंड पे आ जाते हैं शिस्त का कायदा। उसकी तारीफ सुन लें। शिस्त का कायदा है मुखालिफ आंख को बंद करना, बैक साइड की यू से टारगेट पर बने पॉइंट ऑफ एम चुनना, दोनों साइडों और साइटों को सीधा रखते हुए टारगेट पर पॉइंट ऑफ एम मिलाना और ये यकीन करना कि इनका मिलाप एन दरमियान में है। ये शिस्त का कायदा है। तो इसी तरह हम इन दोनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब हम इनका प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब आपको वेपन के साथ शिस्त की तारीफ पहले समझाऊंगा और उसके बाद इसका कायदा समझाऊंगा ताकि इन दोनों चीज़ों पर आपका मुकम्मल कंट्रोल हो और इसके बाद इस कंट्रोल की वजह से आप एक अच्छे सोल्जर, एक अच्छे फायरर बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आपने एनएसपी है, एनएसपी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मरला क्या है? एनएसपी। एनएसपी हमने ये करनी है। सेफ्टी सेफ। और ये क्या हो गया? हमारी एनएसपी होगी है। अब एनएसपी के बाद जो सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है वो शिस्त है। शिस्त की जिस तरह आपने तारीफ पढ़ी है, सबसे पहले क्या है कि मैं बतौर फायरर हूँ या एक सोल्जर हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी आंख का डिसाइड करूंगा कि मैं अपनी कौन सी आंख जो है वो फायर के लिए यूज करूंगा, लेफ्ट है या राइट है। सबसे पहले अपनी आंख का इंतखाब करना। उसके बाद वेपन आ गया है। अगर कैमरे की नजर आपको दिखा सकती है तो ये देख लें कि वेपन की ये चीज जो है बैक साइड की यू है। ये थोड़ा सा क्लोज करें और ये दिखाएं कि बैक साइड की यू, ये बैक साइड की यू है। और उसके बाद साथ ही आप इसी की साइड सीध में चले जाएं तो ये फ्रंट साइड की टिप है। ये टिप प्रोटेक्टर है, इसके अंदर फ्रंट साइड की टिप है। और फिर इससे अगला मरला कि जो वहां पे आपने एम लिया है, जहां पे आपने एम लिया है वहां पे जो टारगेट है उस टारगेट पर बने हुए पॉइंट ऑफ एम को चुनना है। तो ये देख लें। सबसे पहले आपने अपनी पोजीशन जो आपको अच्छे फायरर के असूल बताए हुए हैं उसमें पहली है अच्छे पोजीशन, दुरुस्त पोजीशन। उसको सामने रखते हुए आप जब वेपन को एम करेंगे तो ये देख लें कि मैं अपनी आंख का इस्तेमाल करते हुए बैक साइड की यू, फ्रंट साइड की टिप और टारगेट पर बने हुए पॉइंट ऑफ एम के दरमियान जो फर्जी लाइन बन रही है, ये मुझे देख लें। ये आंख, ये बैक साइड की यू, फ्रंट साइड की टिप और मेरे सामने जो पॉइंट ऑफ एम है उसके दरमियान में जो हमारे ये फर्जी लाइन बन रही है तो उसको चुनेंगे और ये ख्याल करेंगे कि ये एन सेंटर में है। तो ये शिस्त की तारीफ है।
अभी नेक्स्ट आ जाते हैं शिस्त का कायदा। तो शिस्त के कायदे में सबसे पहली क्या चीज़ है कि मुखालिफ आंख को बंद करना। देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि उसके शिस्त की तारीफ में पहले तो आप अपनी आंख चुनेंगे जिसका इस्तेमाल आप करेंगे, खोल के रखेंगे। अभी कायदा में क्या आ गया है कि कायदा में सबसे पहला पॉइंट ये आ गया है कि मुखालिफ सिमत की आंख को आप बंद करेंगे ताकि आप अच्छा निशाना ले सकें। अगर दूसरी आंख खुली होगी तो उसमें आपको निशाना लेने में या पॉइंट ऑफ एम चुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आजकल के जो दौरे जदीद के असूल आए हैं उसमें आप दोनों आंखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे फायरर के लिए जिस चीज़ का चुनाव किया गया है वो ये है कि आप मुखालिफ साइड की आंख को बंद करेंगे। उसके बाद आपका अगला मरला आ जाता है कि बैक साइड की यू से टारगेट पर बने हुए पॉइंट ऑफ एम को चुने। तो ये वही पिछली तारीफ वाली बात आ गई है कि बैक साइड की जो यू है इससे आप टारगेट पर, सामने जो आपका टारगेट है उस पर बने हुए पॉइंट ऑफ एम को चुनेंगे और दोनों साइडों और साइटों को सीधा रखते हुए। अब यहाँ बात समझने की आ गई है कि साइडें और साइटें, फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये वेपन एम कर रहा हूँ, ये अपने टारगेट पर मैं एम कर रहा हूँ, तो इसकी ये वाली और ये वाली ये साइडें, ये साइड यूं टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों साइडों का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह अगले मरले पे साइटें आ गई हैं। साइट मींस नजर, देखना। तो ये जो साइट है ऊपर यू से, बैक साइड की यू से फ्रंट साइड की टिप और पॉइंट ऑफ एम के दरमियान जो आपकी फर्जी लाइन बन रही है ये आपकी साइट है सीध। तो इसको आप सीधा रखते हुए ये चुनेंगे, अपने टारगेट बार दोनों साइडों को चुनेंगे और ये यकीन रखेंगे कि ये एन दरमियान में है, तो आपका फायर एक्यूरेट होगा, आप एक अच्छे फायरर बन सकते हैं, आप एक सोल्जर बन सकते हैं। तो अभी ये हमने सीखा है प्रैक्टिकल शिक्स की तारीफ और शिक्स का कायदा। तो इस हवाले से आप अगर कोई बात या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर तारीफ में कोई मुश्किल आ रही है, शिस्त का कायदा समझने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप सवाल कर सकते हैं। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।